हम सब कबीर के उस उद्देश्य के ऊपर, उस भक्ति के ऊपर सब चल रहे हैं और हमें चलना भी चाहिए। उन्होंने भक्ति का जो सागर है, उस सागर में से कुछ बूंदें मानव के लिए तैयार की। जिन्होंने माना वो परमात्मा को प्राप्त कर गए। यहां बैठे सभी संतों को मैं प्रणाम करता हूं कि इन्होंने अपना समय निकालकर कबीरदास जी के लिए दिया। आज की जीवन की चर्या इतनी व्यस्त हो गई है कि धर्म के लिए भी समय नहीं है और परमात्मा से करोड़ों अरबों रुपए मांगते हैं, महल मांगते हैं, फार्म हाउस मांगते हैं, बच्चे इंजीनियर बन जाए वो मांगते हैं। कभी सोचा है कि आप कितना दे रहे हो? डॉक्टर गोविंद जी को धन्यवाद देता हूँ, शर्मा जी को और धन्यवाद देता हूँ फारूक भाई को कि इन लोगों ने और यहाँ के सभी लोगों ने मिलकर विशेष कार्य किया और ऐसी जगह पर हमने विशेष जन्म उत्सव मनाया जो असंभव है। असंभव है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी प्रकार की प्रजाति यहाँ पर रहती हैं और उनके बीच में ऐसे संत महासंत का जन्म उत्सव मनाना वो भी एक अपने आप में अलौकिक है। हम सबने उस परम पिता दिल्ली सरकार का आदेश आज सुबह मेरे पास में आया कि आप ऐसे स्थान पर जन्म उत्सव मनाइए कबीर जी का, तो मुझे बहुत पहले आनंद आया, दिल गदगद हो गया दादा कि कुछ सरकारों ने तो सोचा कम से कम कबीर के बारे में। तो धन्यवाद करता हूँ दिल्ली सरकार का, आदरणीय मोदी जी का, जिन्होंने कबीरदास जी के बारे में सोचा और हम सब उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो देश के लिए हरदम नौछावर रहते हैं, देश के लिए कार्य करते हैं। कबीरदास जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रभु सबकी आत्माओं को सुख शांति वैभव लक्ष्मी देना और यहाँ पर सब जितने भी विराजमान हैं सबका कल्याण करना। जहाँ जहाँ तक आपका नाम जा रहा हो उन सब का कल्याण हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ और सभी को साधुवाद, सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि सभी का कल्याण हो। और एक विशेष सूचना मैं दे रहा हूँ, 29 जून को गीता कॉलोनी शमशान घाट, दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, वहाँ पर माँ यमुना एडमिट है। ओपीडी 10 बजे से लेकर 2 बजे तक खुली हुई है। जो भी माँ यमुना के दर्शन करना चाहता है, जप के द्वारा, तप के द्वारा, यज्ञ के द्वारा वो दर्शन कर ले। 29 जून को शमशान घाट गीता कॉलोनी पर माँ यमुना के दर्शन करने अवश्य है, अगर यमुना से प्रेम करते हो। मेरा नाम गजेंद्र कुंवर, मैं प्रीत विहार का पूर्व मंडल अध्यक्ष हूँ। आज जो कबीरदास जी के उपलक्ष्य में, जयंती के उपलक्ष्य में जो आज इस तरह का आयोजन किया गया चित्रा विहार जे कैंप में बाबा हरिदास जी के द्वारा, मैं समझता हूँ बहुत ही अद्भुत चीज़ है और लोगों का ज्ञान का इस मतलब बस्ती में लोगों का ज्ञान इतना विकसित होगा, इससे जो है ना कबीरदास, मीरा और जितने भी हमारे संत महात्मा जी हैं उनके बारे में इनको ज्ञान मिलेगी। क्या आपको लगता है बाबा हरिदास जी ने जो ये बिल्कुल ऐतिहासिक कदम कहिए या यूँ बिल्कुल डिफरेंट देश और समाज के लिए जो चैलेंजिंग ये इन्होंने कदम उठाया है, तो उसमें पूरी देश और जनता और समाज का सपोर्ट होना चाहिए और सपोर्ट कैसे मिलेगा, इसके बारे में आप क्या? ये अद्भुत है क्योंकि आज तक इस तरह का कार्यक्रम जो बाबा हरिदास जी ने किया है, आज तक कभी चित्रा विहार जे कैंप में या प्रीत विहार के अंदर में कभी कोई किसी ने नहीं किया, जो आज यहाँ पर देखने को मिला है। मैं तो पहली बार 15 साल में लगभग जो है ना पार्टी का काम किया हूँ, मैं पहली बार मैं देख रहा हूँ जो बाबा हरिदास जी ने किया है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर गोविंद पासवान जी, जो बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, मीडिया प्रभारी हैं। प्रीतम भान का आज आपके सानिध्य में कार्यक्रम हो क्या?
एक कार्यक्रम दिल्ली सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है और बाबा हरिदास जी के जो संस्था है श्री प्रीतम धाम चैरिटेबल ट्रस्ट, इनको दिल्ली सरकार ने एक कार्यक्रम करने के लिए प्रोत्साहित किया है और इस कार्यक्रम जो है आज बाबा हरिदास जी के सानिध्य में राजीव गांधी जय जय कैंप चित्रा विहार पूर्वी दिल्ली में आयोजित हुआ है। सरकार को महसूस हुआ है कि कबीर के विचार को समाज में फैलाया जाए। जिस तरह से समाज में रूढ़िवाद, जातिवाद, भेदभाव, अन्य प्रकार की जो सामाजिक कुरीतियाँ फैल रही है, ये कुरीतियाँ को ख़त्म करने के लिए मानव में मानवता, दया, करुणा, ये सब जगाने के लिए कबीर का विचार सबसे महत्वपूर्ण विचार है। और अगर ये विचार समाज में जाती है तो समाज में जो भेदभाव है, छुआछूत है, धर्म के नाम पर जो आदमी में एक कटुता की भाव है, ये भाव खत्म हो जाएगा। जी का के लिए क्या आशीर्वाद है? हाँ, बाबा जी का आशीर्वाद। धन्यवाद। हाँ। संत कबीरदास जी की जयंती मनाई जा रही है, आपके सानिध्य में क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे समाज को? मैं यही कहना चाहूँगा कि संत कबीरदास जी को, जो आज दिल्ली सरकार ने ये एक नई मुहिम चलाई है कि जन जन में जाकर संत कबीरदास जी के वचनों को सुनाया जाए, समझाया जाए, ताकि आने वाला भविष्य उनकी बातों को सुनकर, समझकर इस देश के निर्माण को करने के लिए, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, एक दूसरे को धर्म के नाम पे लड़ाने को अलग करने के लिए कि हम धर्म के नाम पे ना लड़ें, एक दूसरे का सहयोग करें और एक मनुष्य के भांति इस धरती को प्रणाम करके आगे बढ़े, आप भी बढ़ें और सबको बढ़ने का सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे साथ हैं प्रीतम धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं श्री हरिदास बाबा जी। हम जानना चाहते हैं कि आपने ऐसी जगह चुना जहाँ पे लोकल लोग रहते हैं जिनको कुछ पता नहीं है कि आप इस बारे में, तो आपने ऐसी जगह क्यों चुना और ये आज का कार्यक्रम जो रखा है उसके बारे में बताइए। देखिए, धर्म की जो आस्था है वो गरीब के अंदर है और अमीर आदमी एसी से बाहर निकल कर नहीं आ सकते। यहाँ कोई पंखा नहीं चल रहा है आपके सामने, पसीने में लथपथ हैं, अमीर आदमी नहीं बैठेगा यहाँ पर। लेकिन गरीब के अंदर संत कबीरदास जी की जो महिमा है, जो जुलाई का काम करते थे, दिन रात बुनते थे, बुन के अपने बेचकर अपना पेट पालन करते थे, वो गरीब के अंदर ही हो सकता है। अगर किसी ने लेबर का काम करना हो तो गरीब से तैयार होता है और मकान बना देता है वो। हम इनसे ये सीखे हैं परमपिता परमेश्वर से कि परमात्मा को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, और वही हम कर रहे हैं। तो गरीब के घर में जो आनंद बैठ के, उसकी कुटिया में बैठ कर जो आनंद आता है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी तो यही कर रहे हैं। सभी को आदेश देते हैं कि कुटिया में जाके एक रात सोइए, आपको पता लग जाएगा कि गरीब की स्थिति कैसी है। छोटा सा सवाल, अगर आप अपने सारे कार्यों को जो अभी आपने सोच के रखा है, अगर एक पैगाम अगर देना चाहेंगे तो किस तरह से, ताकि हमारी पब्लिक को यह समझ में आ जाए कि हमें करना क्या है? देखिए, पर्यावरण को शुद्ध करना है, भक्ति में कबीरदास जी को पढ़ें। और दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या है माँ यमुना की। माँ यमुना को स्वच्छ, निर्मल, अविरल करने के लिए एक कदम अवश्य बढ़ाएं। अभी सुनने में आया है जो बीजेपी सरकार जो है खास करके यमुना की सफाई का पूरा ही काम स्टार्ट कर दिया है, तो आपको लगता है आपका मेहनत इतने दिनों से आ रहा है उसको दबाया जाएगा या फिर उसको शामिल किया जाएगा आपकी मेहनत को? नहीं, मेरी बात सरकार की बात सरकार से करता हूँ, समाज की बात समाज से करता हूँ। घर घर जाता हूँ, माँ यमुना के बारे में बताता हूँ, उसको जल लेकर दिखाता हूँ कि ये जल हो रहा है और इसे ही जल जो है हम सबको पीने के लिए। सरकार से मेरी कोई लड़ाई नहीं, सरकार अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। माँ यमुना की महत्ता का लगभग अभी तक बहुतों को नहीं पता है कि माँ यमुना के क्या पुण्य है, क्या प्रताप है, तो आप किस तरीके से लोगों को माँ यमुना के बारे में ये अपना संदेश दे रहे हैं, कैसे प्रचार? देखिए, माँ यमुना का 4 वेदों के अंदर सबसे ज़्यादा अगर नाम लिया गया है तो माँ यमुना का लिया गया है। माँ यमुना, गंगा का भी नाम नहीं आया, एक सिंधु नदी का आया और एक माँ यमुना का आया। माँ यमुना दिल्ली में बह रही है, 128 नाले इसके अंदर गिरते हैं, सीवेज पैसा लेता है। किसने अधिकार दे दिया माँ यमुना के अंदर गंद को डाला जाए, नालों को डाला जाए? पिछली सरकारें 3 दशक के अंदर 18,000 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट
की मिली भगत के क्यों नहीं उनसे हिसाब लेती है। अगर जिन्होंने पैसा खाया उनके घर को कुर्की किया जाए, उनके पैसे की जांच की जाए और उनका सारा कुछ जांच करके उनको रोका जाए, नहीं तो ये माँ यमुना आने वाले समय में साफ नहीं होगी जब तक कि हम लोग जन जागरण। और मैं कबीर दास जी से बहुत समय उनकी किताबें जब मैंने पढ़ी, उनके बारे में मैंने पढ़ी, और गुप्ता जी जो कार्य कर रही हैं वो सराहनीय है। और हमें मानना चाहिए कि नारी शक्ति अब हमारे दिल्ली के अंदर आ गई है। नारी की पीड़ा जानती है। माँ यमुना को स्वच्छ करने के लिए रेखा गुप्ता जी बहुत कार्य कर रही है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मैया की जय, यमुना मैया की जय, यमुना मैया की जय, यमुना मैया की जय। अमर रहे, कबीरदास जी की अमर रहे, कबीरदास जी की